फ्रेंड माई सेल्फ अब्दुल सत्तार। इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको सेट के बारे में बताया था। सेट के रिप्रेजेंटेशन दो मेथड से किया जाता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब आता है आपका टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले जो आता है वो है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और ये फाई सेट, इसको हम फाई बोलते हैं, एंड नल सेट। ये सभी एक ही नाम होते हैं, मतलब एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, फाई सेट, नल सेट। इसका मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो आपका एम्प्टी सेट होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ए सेट विच does not contain any element is called empty set और फाई और नल सेट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5, 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो इसलिए क्या हुआ आपका ये एम्प्टी सेट होगा। मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो आपका एम्प्टी सेट होता है। सेकंड, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट हम इन काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट number of element is called finite otherwise is called the set is called finite, infinite set। तो पहले हम फाइनाइट सेट का एग्जांपल लेते हैं। एक सेट दे दिया गया आपको 1 2 3 4 अप टू 10। हमें पता है ये 1 2 3 4 अप टू 10 तक है। 10 लास्ट नंबर है, हमें 10 नंबर हो गए टोटल इसके अंदर। ये फाइनाइट हुआ आपका। ऐसे अगर हमें एक बी सेट दे दिया जाए, इसमें लिख दिया जाए 1 2 3 अप टू डैश, ऐसे करके छोड़ दिया जाए, तो ये इनफाइनाइट सेट होता है। अब हमें नहीं पता कि इसमें कितने नंबर हैं, तो ये इनफाइनाइट होता है। थर्ड, इक्वल सेट। इक्वल सेट मीन्स दो सेट है, उनके एलिमेंट आपस में इक्वल दिए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 और बी सेट है आपका 2 3 1, ऐसे इंटरचेंज भी तो इसमें होता है ए इक्वल टू बी। ये दोनों सेट आपके इक्वल है, दोनों में इक्वल एलिमेंट है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें तीनों डेफिनेशन के बेस पर ही क्वेश्चन है। जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, यानी इनमें कौन सा ऐसा सेट है जो नल सेट, सेट ऑफ ऑड
नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ये आपको पहले ही दिखाई दे रहा है, 2 से कटने वाला कोई भी ऑड नंबर नहीं होता है, तो ये आपका नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट। ये आपका एम्प्टी सेट होगा। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मीन्स 2। ये सेट बन गया आपका 2। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें 2 एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इसी ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट। थर्ड, x such that x is a natural number, x less than 5 and greater than 7, greater than 7। ऐसा कोई नंबर नहीं 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो ये भी क्या हुआ आपका एम्प्टी सेट या नल सेट, दोनों में से कुछ ही लिख दीजिए, एम्प्टी सेट। ये भी एम्प्टी सेट होगा। फोर्थ, y such that y is a point common to any two parallel line। ये आपको पहले ही पता है, पैरेलल लाइन पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ये 2 पैरेलल लाइन अगर जा रही हैं तो इन पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो इसलिए ये भी क्या होगा आपका एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें हम एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिनमें काउंट नहीं करते हैं। फर्स्ट है द सेट of month of year, the set of month of a year, मतलब सभी को पता 12 मंथ होते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। सेकंड 1 2 3 और ऐसे छोड़ दिया गया, तो सर ये दिखा, ये ऑलरेडी क्या आपका इनफाइनाइट है। थर्ड 1 2 3 अप टू 99 और 100। अभी 100 पे आके रुक गया है, 1 से स्टार्ट है 100 पे रुक गया, तो इसमें हमें पता 1 से लेके 100 तक एलिमेंट है, तो इसलिए क्या हुआ आपका ये फाइनाइट सेट हुआ। इसी तरीके से आप फोर्थ और फिफ्थ दोनों पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है इसका, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इनफाइनाइट होती हैं, तो कितनी भी लाइन आप इस पर ड्रॉ करते चले जाएगी ये सब होती चली जाएगी, तो ये इनफाइनाइट होता है, तो ये वाला सेट आपका इनफाइनाइट होगा। ये इसका आंसर है। ऐसे ही सेकंड पार्ट है आपका, द सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सभी को पता फाइनाइट होगा मतलब। थर्ड द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 10 15 अप टू ये चलते जाएंगे, तो ये कौन सा होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फोर्थ फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही है।
क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। फर्स्ट पार्ट आपको दिया ए इक्वल टू ए बी सी डी और बी इक्वल टू डी सी बी ए इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट है क्योंकि इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें भी ए बी सी डी इसी तरह से एलिमेंट है। तो चार एलिमेंट इसमें है और चार इसमें, और चारों के चारों इक्वल है, तो आपका इक्वल सेट होगा। इक्वल सेकंड पार्ट है जैसे ए इक्वल टू 4 8 12 16 एंड बी इक्वल टू 8 4 16 18। ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल, जी रीजन ए इक्वल टू 2,3 और बी सेट आपको दिया एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्टली हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 कैसे फैक्टर, प्लस करके 5 आना चाहिए, तो क्या फैक्टर होंगे आपके 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है x प्लस 3, 2 कॉमन आ रहा है x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू -3। तो आपका जो बी सेट बना हो -2, -3 होगा। तो a डज नॉट इक्वल टू b, a b के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। एक वर्ड दिया हुआ है फॉलो a सेट में, b सेट में दे रखा है वॉल्फ। अब a का सेट बनाइए, a इक्वल टू FOLW, क्योंकि सेट के अंदर एक एलिमेंट एक बार आएगा, 2L है तो एक बार लिखा जाएगा, डबल O है तो सिंगल बार लिखा। B इक्वल टू WOLF, तो दोनों के एलिमेंट सेम है बिल्कुल, तो A इक्वल टू B, ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन लो सेलेक्ट द इक्वल सेट। ये आपको ये सेट दिए हुए हैं, इनमें से आपको इक्वल सेट कलेक्ट करने हैं। तो इसके इक्वल देखो आप 2 4 8 12 4 8 12 14, तो 14 इसमें नहीं है तो इक्वल सेट नहीं होगा। सेकंड देखो और किसी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 3 1 4 2, तो B इक्वल टू D, B D के इक्वल होगा। ऐसे ही E और G इक्वल होगा, E इक्वल टू G होगा, और इसमें कोई भी इक्वल सेट नहीं है। थैंक यू।